Morning all, welcome to Learners Academy. Hmm. So we are at almost the last part of the exercise number 6.5. Maxima minima is the topic name, and I guess this is part number 4 of the exercise. इससे पहले 3 सेशंस हम इस एक्सरसाइज के कर चुके हैं. Okay, and in the previous 3 sessions we have covered questions up to question number 19, right? 19 तक कर चुके हैं, आज 20th से हमको स्टार्ट करें. ओके, सो वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट हो गई हैं और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाला चैप्टर का पूरा पूरा रूल रहेगा इसमें. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20. शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस area and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base. क्वेश्चन समझो. ये क्या कह रहा है कि प्रूव करके बताओ. क्या प्रूव करना है? कि एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर कह दो या सिलेंडर कह दो. हमारे कोर्स में वैसे भी सारे के सारे राइट सर्कुलर ही होते हैं. राइट सर्कुलर समझते हो ना, जिसमें क्या होता है कि रेडियस रेडियस और हाइट में 90 डिग्री का एंगल होता है, उसको कहते हैं राइट सर्कुलर. उसको क्या कहते हैं? राइट सर्कुलर. अगर राइट सर्कुलर ना लगाएं तो फिर ये सिलेंडर को जैसा भी हो सकता है. ठीक है, अब देखो ये रेडियस और हाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं है ना, यहाँ पर भी नहीं है, एक्यूट है एप्ट्यूज है. तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो सिलेंडर को क्या कहते हैं? राइट सर्कुलर. तो हमारे कोर्स में वैसे भी सारे वो है, ना कहेगा तो भी हम तो राइट सर्कुलर ही मानेंगे. ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम. गिवन क्या है? सरफेस, तो यानी कि सरफेस एरिया विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट क्वांटिटी. और मैक्सिमाइज किसको करना है? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम वाले फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, वी को मैक्सिमाइज करना है, यानी वी को डिफरेंशिएट करना है, सारा सब कुछ वी के साथ करना है. और एस लेटर जहां पर भी आएगा उसका डेरिवेटिव 0 मानना है. ठीक है, और जब आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा कि जो उस सिलेंडर की हाइट होगी वो उसके बेस के डायमीटर के बराबर होगी, यानी कि टो आर के बराबर होगी. यानी हाइट और डायमीटर दोनों बराबर होंगे, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर होगी. समझ गए ना? सिलेंडर की हाइट क्या होती है ऐसे, और सिलेंडर का डायमीटर क्या होगा? उसकी चौड़ाई मतलब उसका डायमीटर. तो लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी. जो सिलेंडर में लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी उसी में ही मैक्सिमम वॉल्यूम होगा. ऐसा क्वेश्चन ये है. ठीक है, सरफेस एरिया कहाँ लगता है उसका? सरफेस एरिया उसमें लगता है जहां पे जिस मेटेरियल से वो बना है. सपोज करो मैंने सिलेंडर बनाना है, तो सिलेंडर सपोज करो मैं बाजार से कोई मेटल लेके आया, कोई टिन शीट लेके आया. टिन शीट से बनाऊंगा जब मैं उसको, तो वो टिन शीट उसके सरफेस एरिया में लगेगी, यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, यहाँ वहीं पे सब कुछ लगेगी. तो सपोज करो बाजार से मैं एक टिन शीट लेके आया, अब वो टिन शीट तो मैं ले आया तो फिक्स हो गई ना. फिक्स हो गई भी, जहाँ जितनी मैं लाया हूँ इसी से काम चलाना है. अब उससे मैक्सिमम वॉल्यूम वाला आपको सिलेंडर बना. समझ गए? उससे मैक्सिमम वॉल्यूम वाला ज्यादा से ज्यादा सामान उस सिलेंडर में रखा जाए, ऐसा आपको क्या बनाना है? सिलेंडर बनाना है. कैसे बन पाएगा? जब आप उसकी हाइट और डायमीटर बराबर रखें, लंबाई और चौड़ाई क्या करेंगे? बराबर. अभी रेक्टेंगल मैक्सिमम कब बन पाया था? जब लंबाई चौड़ाई बराबर थी. स्क्वायर बनाया था पिछले क्वेश्चन में. तो सिमिलरली अभी सिलेंडर भी आप मैक्सिमम कब बना पाएंगे? जब उसकी लंबाई और चौड़ाई, उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम कब भर पाएंगे? जब लंबाई चौड़ाई बराबर. क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? ओके, चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं. तो हमको सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम हमको क्या करना है? मैक्सिमाइज. तो हेयर द सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ऑफ अ सिलेंडर इज फिक्स्ड. ओके, इज फिक्स्ड, ये तो फिक्स्ड है. ठीक है, एंड वॉल्यूम इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, एंड वॉल्यूम इज टू बी मैक्सिमाइज्ड. ये तो गिवन है. तो अब अपन अजम्पशंस लेना शुरू कर देते हैं. सो लेट, सबसे पहले तो हाइट एंड रेडियस को एच एन आर. लेट द हाइट and radius of the cylinder be h and r units. और सरफेस एरिया वॉल्यूम को लेटर एस एंड वी से डिनोट करा देते हैं, है ना. एंड लेट इट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम be denoted by लेटर एस एंड वी. ये assumptions होगा. अब सरफेस एरिया फिक्स है, तो जो फिक्स है उसको उठाओ पहले. वी नो दैट करके, है ना.
ठीक है, जो फिक्स है उसको पहले उठाओ। क्यों? क्योंकि वहीं से हमको एच आर की फॉर्म में या आर एच की फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, रेडियस एंड हाइट। तो या तो सारा सब कुछ रेडियस के रेफरेंस में करना पड़ेगा, या सारा सब कुछ हाइट के रेफरेंस में करना पड़ेगा। तो या तो आर को एच में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या एच को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से कन्वर्ट करेंगे? जो मैक्सिमाइज करना है वहां से तो कन्वर्ट नहीं होगा, जो फिक्स है वहां से कन्वर्ट होगा। तो फिक्स क्या है यहाँ पे? सरफेस एरिया। नाउ वी नो दैट। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताओ? सरफेस एरिया दैट इज एस ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू, बोलो क्या होता है? सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है? हम्म। 2 पाई आर। भाई कैपिटल, कैपिटल और स्मॉल आर में डिफरेंस क्या है? सिलेंडर में तो एच और आर ही होता है ना, कैपिटल आर जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती। होती है क्या बताओ? दो दो रेडियस होते हैं क्या सिलेंडर में? एच प्लस आर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो सी ए से कैसे निकालते हैं? सी ए से यानी कि ये वाला एरिया कैसे निकालते हैं बोलो? पेरीमीटर इंटू हाइट। रामबाण फॉर्मूले भूल गए आप 10th क्लास के? पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर, इंटू हाइट 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच तो हो गया इसका सी ए से। अब टी ए से जब निकालेंगे तो बेस का एरिया जुड़ जाएगा। तो 2 पाई आर एच तो रहेगा ही रहेगा। बेस का एरिया ना ऊपर वाला एक सर्किल, नीचे वाला एक सर्किल, ये बेस का एरिया जुड़ जाएगा टोटल में। तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले सर्किल का एरिया भी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा टी ए से। इसको अगर मैं 2 पाई आर को कॉमन ले लूँ तो वो वाला फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है। हाँ सही बताया, तुक्के से बताया। ठीक है। तो अब इसको 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर में मैं, देखो, इसको खोल के लिखना पड़ेगा, तभी तो आप एच को आर की और आर को एच की फॉर्म में लिख पाओगे, दोनों में से कोई एक काम कर पाओगे। तो इसको खोल के लिख देते हैं हम 2 पाई आर। रखना स्टार्ट हो गया क्या? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर यानी 2 पाई आर एच। ये तो रोज का नाटक हो गया इसका। यानी क्यों होता है ऐसा रोजाना? चलो कोई डाउट्स हैं क्या जब तक? अब आज का तो आपका मॉर्निंग में आना बेकार हो गया। इवनिंग में आओगे दोबारा? इवनिंग में ऑफ है आज। आज इवनिंग में ही लेंगे क्लास, एक आध क्वेश्चन कर लें। बताओ। कोई डाउट हो तो पूछ लो जब तक वो स्टार्ट हो। कोई भी नहीं आज? डाउट नहीं है मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे? तो उसमें कोई डाउट नहीं है? और वो जो मैंने चैप्टर दिया था एनालिसिस के लिए उसका क्या हुआ? वो भी नहीं हो पा रहा, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा। एग्जाम सिर पे है, लेकिन काम कम हो पा रहा। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, और मन लगा के करो। लोड समझ के मत करो इसको आप, और उसके बाद फिर टेस्ट दे दो। चलो, अब इस पे आओ वापस फटाफट, कहाँ थे हम? लेट्स सी। सरफेस एरिया दैट इज एस ऑफ ए सिलेंडर इज, क्या कहा मैंने? 2 पाई आर
2 पाई r इंटू h प्लस आर को खोल के लिखना पड़ेगा, यानी 2 पाई r h सी से अलग लिखना पड़ेगा, एंड 2 पाई r स्क्वायर बेस एरिया दोनों का, दोनों सर्कल अलग। अब देखो ये एस की वैल्यू है, ये ऐसे यहाँ लिख देता हूं मैं, सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर दैट इज एस, ऑफ अ सिलेंडर दैट इज एस। ठीक है, ये बताओ, ये एस की वैल्यू है। अब इसमें से आपको क्या करना है, एस तो कांस्टेंट है, तो एस तो कांस्टेंट है, इसको तो हम यूज करेंगे, इसका तो डेरिवेटिव जीरो होता है, लेकिन इधर आर और एच दो क्वांटिटीज हैं, तो जैसे अब तक करते आए लेंथ को ब्रेथ के, ब्रेथ को लेंथ, या तो आर को एच की फॉर्म में लिखो, एच को आर के। अब देखो आर दो जगह है, तो इसको आइसोलेट करना मुश्किल इसलिए क्योंकि एक जगह इसकी पावर वन है, एक जगह इसकी पावर टू है, तो ये इम्प्लिसिटली यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, इम्प्लिसिटली मतलब इसको तोड़ना मुश्किल है, अलग करना, आइसोलेट करना मुश्किल है। एच तो सिंगल जगह ही है, तो हम एच को आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एच की वैल्यू बता सकते हो आप, यहाँ से एच की वैल्यू 2 आर, एच की वैल्यू बताओ, एस माइनस टू, एच की वैल्यू 2 आर तो मुझे प्रूव करना है, मैं रख तो ना सकता हूँ कि हाइट डायमीटर के बराबर है, वो तो मुझे प्रूव करना है, उसका हमने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया, उसका करना ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में जिक्र, वो तो फाइनली आपका हाइट इक्वल टू 2 आर हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो एस माइनस 2 पाई r स्क्वायर इधर जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा, ओके। अब और ज्यादा इसको सॉल्व करना चाहें तो इट इज लाइक, देखो एस डिवाइडेड बाय 2 पाई r अलग, एस डिवाइडेड बाय 2 पाई r अलग, और माइनस 2 पाई r का से 2 पाई r हटाएंगे तो r, तो ये थोड़ा और सिंप्लीफाइड लग रहा है, टू नहीं आर, आर स्क्वायर से आर, अभी और ज्यादा सिंप्लीफाइड लग रहा है, क्योंकि अब इसका डेरिवेटिव करना, पुटअप करना, ये सब थोड़ा आसान हो जाएगा। डेरिवेटिव तो खैर इस चीज का तो नहीं करना, पर इसको पुटअप करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। दोनों फॉर्म लिख दी, चलो मैंने, ये फॉर्म काम आएगी तो ये फॉर्म लिख देंगे, वो फॉर्म काम आएगी तो वो फॉर्म लिख देंगे, ये हमारी एच की वैल्यू हो गई, फाइन, कोई डाउट नहीं है। अब अपन वॉल्यूम लिखते हैं और उसको मैक्सिमाइज करते हैं, दैट्स इट, ओके। नाउ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दैट इज वी, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दैट इज वी। अब वॉल्यूम याद है, वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, रामबाण फॉर्मूला। एरिया ऑफ बेस, बेस एरिया क्या होगा, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, इंटू हाइट पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पे h की वो वाली वैल्यू पुटअप करो, तो सारा सब कुछ r में चला जाएगा, r में जाने के बाद फिर उसको मैक्सिमाइज कर दो विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ओके, समझ गए। देखो वॉल्यूम जो है दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, या तो रेडियस या हाइट। अब इसको मैक्सिमाइज करना है तो कुछ ना कुछ छेड़खानी रेडियस या हाइट के साथ करनी है, तो अब दोनों के साथ तो कर नहीं सकता, एक के रेस्पेक्ट में सीखा है अपन ने डिफरेंशिएशन, तो मैं सबको आर में ले जाता हूँ, एच की वैल्यू आर से वहां से मैंने कॉपी कर ली है, डिराइव कर लिया, उसको यहाँ पुटअप कर, ये काम कर रहे हैं, ओके। देखो पाई r स्क्वायर और एच की वैल्यू कौन सी लिखूं मैं, यही वाली लिख देता हूँ, एक बार के लिए देखते हैं, एस बाय 2 पाई r माइनस आर। ठीक है, लेट्स से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, हो जाएगा ये काम। ठीक है, डन। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, तो पाई r स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, देखो मैं, तो पाई से पाई गया और आर से आर गया, एक आर बचा, और इधर s/2 बचा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, s/2 टाइम्स आर। s/2 में बाहर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि s भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो s/2 पूरा कांस्टेंट है, और वेरिएबल तो आर है। जैसे भी मुझे 2x लिखना है तो 2x लिखूंगा ना, x2 थोड़ा ना लिखूंगा, पहले कांस्टेंट क्वांटिटी फिर वेरिएबल क्वांटिटी। तो इसमें से, इस पूरी क्वांटिटी में से s तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, लिखा हुआ है वहां पे, सरफेस एरिया फिक्स्ड है, 2 कांस्टेंट होता है, तो s/2 को बाहर निकाल के रखो, ताकि s/2 को के साथ कुछ नहीं करना आपको, डेरिवेटिव करोगे तो एज इट इज नोट हो जाएगा, ठीक है। माइनस इधर आओ, तो पाई r स्क्वायर इंटू आर क्या होगा, पाई r क्यूब। तो दिस इज माई वॉल्यूम विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, ठीक है, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। हम्म हम्म वो खुद बताएगा आपको किसको मैक्सिमम करना है, किसको मिनिमम। रीड द क्वेश्चन, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन, गिवन होती है फिक्स चीज, गिवन फिक्स होती है, और मैक्सिमम वॉल्यूम, तो जो फिक्स है उससे तो उठाओ, वहां से तो गिवन चीजों से आप चीजें डिराइव करो, हाइट को रेडियस की फॉर्म में रेडियस को, और जो आपको मैक्सिमम करना है वो वाला फंक्शन लिख के और उसको मैक्सिमाइज करो, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट लॉजिक नहीं है, बस हाँ कैलकुलेशन थोड़ी भारी तो अब है, तो है, टॉपिक तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो तो हम मानते ही हैं। अब देखो वी वाला फंक्शन पूरा आर की फॉर्म में चला गया,
कोई कहेगा सर एस भी तो है, अरे एस तो कांस्टेंट है ना, एस तो कांस्टेंट है, उसके बारे में टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। सो अब इसको v एज ए फंक्शन ऑफ r लिख सकता हूं मैं नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज v एज ए फंक्शन ऑफ r इज गिवन बाय क्या हो गया, s/2 × r माइनस पाई r क्यूब, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू r वी गेट, तो इधर बन जाता है v' s/2 × r, तो s/2 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, r का तो 1 होता है, माइनस पाई r क्यूब का 3 पाई r², इसको पुटअप करूंगा इक्वल टू 0, पुटिंग v' इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है ना, तो v' क्या है मेरे पास देखो, दैट इज s/2 माइनस 3 पाई r² इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट r क्या निकलेगा, r की वैल्यू बताओ क्रिटिकल पॉइंट, तो बताओ, r² तो निकलेगा, s/2 उधर जाएगा और 3 पाई से मल्टीप्लाई होगा नीचे, राइट, तो इट्स लाइक s/6 पाई, तो r क्या निकलेगा मेरा, रूट ऑफ होल रूट ऑफ s/6 पाई। दिस इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, एक ही पॉइंट निकला, इज द ओनली। वैसे तो देखो प्लस माइनस आएगा क्योंकि r² है, लेकिन रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आप चाहो तो 2 लिख के फिर एक रिजेक्ट कर दो, नहीं तो डायरेक्ट सीधा भी लिख सकते हो, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा वो नहीं पता, तो उसके लिए वही डबल डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। सो अगेन अप्लाइंग डबल डेरिवेटिव, अगेन अप्लाइंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए फिर हम पहले तो v' लिख देते हैं, क्या है हमारे पास, वी हैव v' equal to s/2 minus 3 पाई r²। Again differentiating both sides with respect to r, we get v''r, s/2 का तो 0 होगा ही होगा, और यहाँ पे 2 3 जा 6 पाई, सो अल्टीमेटली -6 पाई। अब देखो उसमें कहीं r नहीं आ रहा, तो इंडिपेंड 6 पाई r आएगा क्या, ओके 6 पाई r आएगा, ओके, तो फिर r की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ r नहीं मिला, सो r की वैल्यू कौन सी पुटअप करेंगे, वही चीज जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया, ठीक है ना। एंड तो यहाँ पे v'' की वैल्यू क्या लगाई थी हमने, ये वाली नीचे वाली, रूट ऑफ s/6 पाई, इसको पुटअप करेंगे तो आएगा तो नेगेटिव, हो तो दिख रहा है साफ साफ -6 पाई आ रहा है, फिर भी एक बार फॉर्मेलिटी है, सो -6 पाई मल्टीप्लाइड बाय r, r की वैल्यू ये है क्या, √s/6 पाई। इसको सॉल्व करूंगा तो देखो, माइनस ऑफ √6, इधर पूरा 6 पाई, इधर रूट वाला है तो रूट वाला रह जाएगा ऊपर, और एस भी रूट में ही है, तो कंप्लीट रूट में क्या रह जाएगा, 6 पाई s, ओके ना। एस तो ऑलरेडी रूट में है, ये भी रूट में, तो ये भी रूट में, ये भी रूट में, टोटल रूट में क्या आ जाएगा 6 पाई, तो 6 पाई s कुछ भी कर लो, एस एक फिक्स क्वांटिटी है, एस एक फिक्स क्वांटिटी, उसके अगर 6 पाई से मल्टीप्लाई कराएंगे, रूट करेंगे, माइनस करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा ना, इट्स लेस देन 0। तो अगर v'' ये अगर हमारा आ रहा है लेस देन 0, हेयर v'' लेस देन 0 है, r की वैल्यू भी डाल दो, v'' √of s/6 पाई लेस देन 0 है, तो यानी कि r बराबर जो क्रिटिकल पॉइंट आया था वो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यानी यहाँ से मैक्सिमम वॉल्यूम मिल जाती है, ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम वॉल्यूम मिल जाती है, ठीक है। अब अपने को मैक्सिमम वॉल्यूम तो नहीं निकालनी, अब अपने को आर और एच का रिलेशन निकालना है कि रेडियस और हाइट का रिलेशन क्या है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया है इसमें से एस को खोल दूंगा, तो एस को खोल दूंगा तो एस भी आर और एच में खुल जाएगा, तो इधर राइट साइड में सब कुछ आर और एच में, और लेफ्ट साइड में भी आर में, तो आर और एच का मुझे रिलेशन मिल जाएगा, देखो, ठीक है। सो नाउ देखो, आर इक्वल टू, खोल रहा हूं मैं उसको, आर इक्वल टू होल रूट ऑफ, अच्छा वन मोर थिंग, s/r = s/6 √6 पाई का देखो कोई डायरेक्ट रिलेशन में कई बार मिल जाता है क्या, डायरेक्ट रिलेशन तो कहीं से नहीं मिला, चलो फिर खोलना ही पड़ेगा। तो s का फॉर्मूला बताओ क्या क्या लगाया था अभी अपन ने, 2 पाई r, अब इसमें वो वाला कॉमन वाला लगा दो, 2 पाई r कॉमन ले लेते हैं, तो फिर h+r ये होता है, और नीचे क्या है 6 पाई, काटो उसको, सो 2 से ये 3 टाइम गया और पाई से पाई गया, तो ये क्या बचा, r इक्वल टू r/3 है ना, r/3 बचा, अच्छा खोल के लिख रहे हो तो r × h RH, और r × r r², और नीचे क्या बचा ओनली 3, इसका रूट,
अब आपको एच और आर का रिलेशन चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एच बाय आर स्क्वायर बाय थ्री, थ्री को उधर पहुंचाओ तो थ्री आर स्क्वायर इक्वल टू आर एच प्लस आर स्क्वायर को उधर पहुंचाओ तो थ्री आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर गया, टू आर स्क्वायर इक्वल टू आर एच को भी इधर पहुंचाओ, आर एच को भी इधर पहुंचाऊंगा तो क्या हो जाएगा, टू आर स्क्वायर माइनस आर एच इक्वल टू जीरो, यहाँ से आर कॉमन लो तो टू आर माइनस एच इक्वल टू जीरो, या तो आर की वैल्यू जीरो है या टू आर माइनस एच की वैल्यू जीरो है, ठीक है ना, या तो आर की वैल्यू जीरो है या फिर टू आर माइनस एच की वैल्यू जीरो है, आर की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, रेडियस जीरो नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा, रेडियस ही जीरो होगा तो सिलेंडर ही नहीं बन पाएगा, यानी कि 100% टू आर माइनस एच की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ लिख दूंगा आर इक्वल टू जीरो इज नॉट पॉसिबल या इज रिजेक्टेड, यानी कि दूसरा केस कौन सा था, टू आर माइनस एच ही जीरो होगा, तो यहां से एच की वैल्यू हो जाएगी टू आर, ठीक है ना, हेंस द हाइट ऑफ द cylinder is equal to twice of radius and diameter. Height of the cylinder of maximum volume is equal to the diameter, 2r यानी diameter होता है, diameter of the cylinder. Proved. देखो एक बार के लिए तो टू पाई आर एच इंटू प्लस टू पाई पूरी चीज को एस एस में कन्वर्ट करके पूरी इक्वेशन में हम एस में लेके घूमे उसको, क्योंकि ये पूरी चीज कांस्टेंट है तो उसको पूरी चीज को लिखें से अच्छा एक लेटर लिखते हैं एस, एस को ले लेके घूमे, एक बार सब कुछ सॉल्व हो गया तो फाइनली फिर एस को हमने खोल दिया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अब आपको आर और एस का रिलेशन नहीं चाहिए, अब आपको आर और एच का रिलेशन चाहिए क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, तो एस को जब तक खोलूंगा नहीं तब तक आर और एच का रिलेशन नहीं आएगा, तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट फाइनली आया था उससे मैक्सिमम वॉल्यूम मिलता है, ये तो प्रूव हो गया, अब मैक्सिमम वॉल्यूम मिलता है उस समय आर और एच का रिलेशन क्या होता है ये सवाल है, तो मैंने इसको खोल दिया तो आर और एच का रिलेशन ये मुझे मिल गया कि आर और एच का रिलेशन है कि एच आर का दुगुना, तो मैक्सिमम वॉल्यूम तब होगा जब ये रिलेशन फॉलो होगा, तो उसने भी ये कहा था कि मैक्सिमम वॉल्यूम करोगे तो हाइट रेडियस की दुगनी होगी, ये प्रूव होगा। अच्छा मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा नहीं है इसने, अगर पूछता तो मैं ये क्रिटिकल पॉइंट वॉल्यूम वाले फंक्शन में डाल देता वी ऑफ आर में, एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, मैक्सिमम वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, तो वी ऑफ आर क्या आया था देखो, वी ऑफ आर क्या आया था बताओ, जिसको मैंने डिफरेंशिएट किया था, एस बाय टू टाइम्स आर, ये आया था ना, एस बाय टू टाइम्स आर माइनस पाई आर क्यूब, एस बाय टू टाइम्स आर माइनस पाई आर क्यूब, इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पुटअप करना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है, तो एस बाय टू, आर क्या, आर की वैल्यू क्या थी, रूट ऑफ जो भी थी ना वो, रूट ऑफ अंडर रूट एस बाय सिक्स पाई, ठीक है, माइनस पाई आर, आर की वैल्यू अगेन यही अंडर रूट एस ऑफ सिक्स पाई, इसका होल, इसको सॉल्व करूंगा तो जो भी आंसर आएगा इसकी फॉर्म में आएगा, वो इसकी फॉर्म में ही मेरा मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, ठीक है, और चाहो तो एस की फॉर्म में ना लिख के टू पाई और एच की फॉर्म में भी लिख सकते हो, एस की वैल्यू खोल दो, वो काम भी कर सकते हो, पर मैक्सिमम वॉल्यूम उसने पूछा ही नहीं, समझ गए, क्वेश्चन समझे अच्छे से, ठीक है, तो इस तरीके से समझ के करो तो क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं डिलीट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, मतलब ये अजम्पशन की वॉल्यूम को ये लो एस को ये लो, है ना, मैं सीधे ही स्टार्ट करूँ, अब देखो 21 क्वेश्चन 20th क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा है क्या, देखो 20th क्वेश्चन में सरफेस एरिया फिक्स था, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था, अब वॉल्यूम फिक्स है 100 और सरफेस एरिया मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम करना है, सरफेस एरिया मिनिमम करना, तो उल्टा क्वेश्चन हो गया, समझ गए, अब उसमें सरफेस एरिया फिक्स जब दे रखा था तो वो भी नहीं दे रखा था कि 100 है कि 200 है, तो हमने एस लेके घूमे हम उसको, अब यहाँ तो फिक्स ही दे रखा है 100, तो उल्टा आसान है, बस 100 लेके घूमना आसान है ना हमारे लिए, कोई लेटर लेके घूमने के बजाय, तो ये उल्टा उससे आसान हो गया, तो अब मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ, मेरे को फिक्स चीज क्या है, वॉल्यूम, बताओ, वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर ही है ना, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी इक्वल टू, जो फिक्स है उसको पहले उठाना है, कुल मिला के बात ये है ना, दैट इज वी, बोलो क्या है, 100, ये तो फिक्स है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, ये तो फिक्स है, सामने डाल देंगे हम, गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो,
पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 100। अगेन वही आर को एच की फॉर्म में, एच को आर की फॉर्म में, तो एच को आर की फॉर्म में कन्वर्ट करने में फायदा रहता ही है, तो एच बराबर 100 बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एच का रिलेशन मिल गया आर की फॉर्म में। पहले एच का रिलेशन एस डिवाइडेड बाय ऐसे कुछ मिल रहा था, अब एस की जगह एक न्यूमेरिक वैल्यू है, समझ गए। अब मैक्सिमम मिनिमाइज किसको करना है, उस वाले फंक्शन को लिख दूं, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज लेटर उसको दे देते हैं हम क्या, एस। और क्या फॉर्मूला लग सीखा था अपन ने, 2 पाई आर एच प्लस खोल के लिख देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आप एच की वैल्यू डाल दो वो वाली, देखते हैं क्या होता है। दैट इज एस इक्वल टू 2 पाई आर, एच की वैल्यू क्या है 100 बाय पाई आर स्क्वायर, और आगे क्या है 2 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, सो पाई से पाई कैंसिल आउट, आर से आर टाइम्स ये कैंसिल आउट, तो क्या होगा 2 × 100, 200 बाय आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है अब इसको, ये बन गया मेरा एस ऑफ आर, फंक्शन बन गया रेडियस का। इसको डिफ्रेंशिएट करूं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर, वी गेट एस डैश आर। तो 200 बाई आर का 200 तो कांस्टेंट है, 1 बाई आर का क्या होता है -1 बाई आर स्क्वायर, लॉग आर मत लिख देना, वो इंटीग्रल होता है। ठीक है ना, 1 बाई आर का इंटीग्रल होता है लॉग आर, 1 बाई आर का डेरिवेटिव होता है -1 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर का बताओ, 2 × 2 = 4 पाई आर। ओके, थोड़ा सॉर्ट आउट करूँ मैं इसको, सो इट्स लाइक -200 बाय आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर। एंड डू वन थिंग, अब आपको उसको जीरो के इक्वेट करना है ना, तो आप एलसीएम ले लो। तो आर स्क्वायर को अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो इट्स लाइक -200 प्लस 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज 4 पाई आर क्यूब। अब इसको मैं जीरो के इक्वेट ले लूंगा तो आसानी होगी ना, आर स्क्वायर उधर जाके जीरो बन जाएगा। सो जैसे मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, एस डैश आर को मैं जीरो के इक्वेट लूंगा टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। सो मेरा ये एस डैश आर क्या आया था, माइनस का 200 प्लस 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर क्यूब सॉरी, इक्वल टू जीरो। तो ये तो उधर जाके जीरो हो गया, तो 4 पाई आर क्यूब की वैल्यू -200 उधर जाके प्लस 200, 4 से ये 50 टाइम्स कट भी गया, तो पाई आर क्यूब की वैल्यू 50, तो आर क्यूब की वैल्यू 50/पाई, तो आर की वैल्यू, आर क्यूब की वैल्यू है तो आर की वैल्यू 50/पाई का क्यूब रूट, क्यूब रूट लिख लूँ या पावर 1/3 लिख लूँ, दिस इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे वही मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना है आपको। चले नेक्स्ट स्टेप पे, एस डैश आर डाल दूं एक बार में, उसका डेरिवेटिव अगेन डबल डेरिवेटिव करूंगा। तो एस डैश आर की अब आप ये वाली वैल्यू लिखो जिसका डबल डेरिवेटिव करना है। अगर इस वाली वैल्यू से डबल डेरिवेटिव करोगे तो यू बाई वी का फंक्शन बन रहा है, तो आप इस वाली से करो, ये सेम ही है ना, तो उस वाली से यू बाई वी का फंक्शन नहीं बनेगा। तो एस डैश आर क्या है लिख देता हूँ एक बार में, -200 प्लस, नहीं, -200 बाय आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर, 4 पाई आर। ठीक है, सो एस डबल डैश आर, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एस डबल डैश आर, एस डबल डैश आर इक्वल टू, सो -200 अगेन कांस्टेंट क्वांटिटी, 1/r² का क्या होगा, ओ 1/r² का क्या होगा -2/r³ जैसे 1/r का -1/r², तो 1/r² का -2/r³ प्लस 4 पाई आर का 4 पाई। ठीक है, इसको अब क्या करना है, उसमें वाली वैल्यू पुटअप करके देखनी है ना, ये तो आ गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, तो 400/r³ प्लस 4 पाई। ओके, चलो, तो अब एस डबल डैश आर की जगह में डबल डैश आर की जगह आर की वो क्रिटिकल पॉइंट वाली वैल्यू डाल दूं, 50/पाई की पावर 1/3, ये डालूंगा, 50/पाई की पावर 1/3, ये डाल दूं आर की जगह, है ना, तो 400/आर की जगह ये डालने वाला हूँ 50/पाई की पावर 1/3, और आर का क्यूब है तो इस पूरे का क्यूब प्लस 4 पाई, तो ये 1/3 से क्यूब कट गया, तो 50/पाई बचा, तो 50 से ये कितनी बार कट गया 8 बार, और पाई भी ऊपर आ गया, तो 8 पाई हो गया, प्लस 4 पाई गिव्स मी 12 पाई, 12 पाई इज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो ग्रेटर देन जीरो है 12 पाई, यानी कि मेरा क्रिटिकल पॉइंट पे पॉइंट ऑफ मिनिमा है। लिख देंगे वाली स्टेप। ठीक है, हेयर एस डबल डैश 50/पाई की पावर 1/3 इज ग्रेटर देन जीरो, सो आर बराबर 50/पाई जो क्रिटिकल पॉइंट सर आपने निकाला है इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, वहां पे सरफेस एरिया मिनिमम मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम। ओके, तो सरफेस एरिया फिक्स करके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम को फिक्स करके सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। कुछ मॉरल ऑफ द स्टोरीज भी याद रखो, ठीक है, सो पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब क्वेश्चन क्या था वो तो सुनो,
फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द केन, डायमेंशंस ऑफ द केन यानी रेडियस और हाइट बताया, तो रेडियस तो यही है, ये आर की वैल्यू तो है, हाइट और बतानी है, हाइट कहाँ से बताएंगे हम, वो जो रिलेशन था ना एच और आर का, वहां से बताएंगे, लिख रखा था ना एक जगह रिलेशन, उसको एज ए इक्वेशन 1 भी मार्क करके छोड़ के नहीं आए थे, शायद छोड़ के आना पड़ेगा। देखो आ जाओ पीछे, ये हमने एच की वैल्यू लगाई थी इक्वेशन 1, देखो पुट भी किया था एक जगह, कहाँ, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, और अब वापस फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको वो रिलेशन उठाना है, क्या है, एच इक्वल टू 100/πr² एंड हाइट इक्वल टू क्या था, 100 100/πr² फ्रॉम इक्वेशन 1 अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे आप एच की इक्वल टू दैट इज एच इक्वल टू आर की वैल्यू डालो, तो 100/π तो बाहर रखो, और 1/r² है, तो 1/r² है, तो बोलो क्या करेंगे, 1/r², तो आर की वैल्यू डालो 50/π की पावर 1/3, तो आर की वैल्यू है, इसका होल स्क्वायर और करना है। ठीक है, सो इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करो, तो इट्स लाइक 100 × 100 ऊपर लिख दो, पाई एक तो पूरा नीचे है, और इसकी पावर 2/3 हो जाएगी, 50/π की पावर 1/3 का स्क्वायर करूंगा तो पावर 2/3 हो जाएगी। अब कैसे करें, देखो 100 को लिख सकते हैं अपन 50 × 2 लिख सकते हैं, 50 × 2, 2 × 50 लिख सकता हूं मैं। ओके, अब 2 को तो बिल्कुल लगाओ बाहर। ओके, 50 ऊपर पूरी 1 पावर लेके बैठा है, 50 नीचे 2/3 पावर लेके बैठा है, तो 1 में से 2/3 पावर गया तो 1/3, तो 50 की पावर तो बची 1/3। डन। अब पाई जो है यहाँ पे 2/3 पावर लेके बैठा है, और पाई यहाँ पे 1/3 पावर लेके बैठा है, तो 1/1 में से 2/3 डिवीजन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो पाई की पावर बचेगी नीचे में 1/3, 50 की पावर तो ऊपर में बचेगी, पाई की नीचे की बचेगी। अब दोनों की पावर 1/3 तो कंबाइन में लिख दूं, 2 × 50/π की पावर 1/3, यही इसके डायमेंशंस हैं। रेडियस तो जो पहले आया था वही रहेगा, और हाइट ये हो जाएगी मेरी, हेंस द डायमेंशंस ऑफ द सिलेंडर आर, आंसर देखो, हेंस द डायमेंशंस ऑफ द सिलेंडर आर रेडियस इक्वल टू, रेडियस तो जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट आया था वही 50/π की पावर 1/3, यही आ रहा है, रेडियस आर इक्वल टू 50/π की पावर 1/3, एंड हाइट एच इक्वल टू, हाइट क्या आई थी, 2 × 50/π की पावर, ये भी 1/3 है, तो आप ध्यान से देखो रेडियस हाइट की दुगनी आई है, हाइट हाइट क्या आगे 2 लगा हुआ है, उसके आगे 2 नहीं लगा हुआ है, तो ये इसका दुगना करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये चीजें से ऊपर प्रूव करवा रहा था ना, प्रूव करो कि हाइट रेडियस की दुगनी होगी, यहाँ पे इस चीज इस क्वेश्चन को भी घुमा के ऐसे कर सकता है कि प्रूव करो ऐसा तब होगा जब रेडियस हाइट की दुगनी होगी, पहले हाइट रेडियस की दुगनी होती थी, अभी रेडियस हाइट की दुगनी होगी, हो रही है। आंसर मैच हो गया, समझ में आया अच्छे से। ठीक है, बताओ डिफिकल्ट लगा क्या। अब देखो थोड़ा सा तो है, लेकिन जितना लगता था, एक अजम्पशन भी बना रखा होगा आपने कि यार मैक्सिमम में बहुत डिफिकल्ट है, मैक्सिमम में बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अभी कर रहे हैं तो आप फील करोगे वो इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हवा बनी हुई है, हवा बनी हुई है इस टॉपिक के बारे में कि डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट। अभी आपके सामने कर रहे हैं, एक भी स्टेप में आपने स्टॉप नहीं किया कि सर यहाँ नहीं समझ आया, क्योंकि स्टॉप करने जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ, क्वेश्चंस आप तभी कर सकते हो जब आपने ये क्वेश्चंस 4 से 5 बार खुद से करके देखें, ये इस चीज की तो गारंटी। अभी मैं भी नहीं कर सकता, अगर मैं भी इसकी प्रैक्टिस छोड़ दूं ना, तो और मैं एकदम से मैं करने बैठूं तो मैं भी नहीं कर सकता, ओनली एंड ओनली ये प्रैक्टिस के थ्रू ही हो सकता है। ठीक है, तो अब आज का तो हो गया है टाइम, 10 मिनट है वैसे, देखो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या, 10 मिनट में तो कैसे देखेंगे, फिर भी ट्राई करो चलो, ताकि इवनिंग के लिए काम थोड़ा कम रहे, आज इस एक्सरसाइज को खत्म करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी अपने पास, 21 22 क्या है, वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इसका, एक 28 मीटर लंबी वायर है, 28 मीटर लंबी मेरे पास क्या है, वायर है, ये वायर है मेरे पास 28 मीटर लंबी, कितनी डिस्टेंस है इसकी, कितनी लेंथ है, 28 मीटर। इस 28 मीटर पे कट लगाना है, कट लगाना है और कट करके दो पीस बनाने हैं। जब मैं इस पर कट लगाऊंगा, लेट से मैंने यहाँ कट लगा दिया, तो कट करके जैसे मैं दो पीस बनाऊंगा वायर के, जैसे मान लो ये ए बी थी वायर, और कट लग गया पी पे, तो इधर वाला हिस्सा ए पी हो गया, इधर वाला हिस्सा बीपी हो गया, तो एपी की कुछ लेंथ होगी, बीपी की कुछ लेंथ, तो एपी की जो लेंथ है उससे तो आपको बनाना है स्क्वायर, वो वायर है ना इससे लंबी, तो उसको ऐसे 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 करके एक स्क्वायर बना दो, और जो इधर बीपी की जो लेंथ है उससे क्या बनाना है आपको, सर्कल।
बन सकता है ना, क्योंकि ये भी 2D फिगर है, ये भी 2D फिगर है, और लाइन जो है एक 1D डायमेंशनल फिगर है। तो 1D से मोड़ तोड़ मोड़ के आप 2D फिगर बना सकते हो, 2D से तोड़ मोड़ के आप 3D बना सकते हो। लाइक 2D फिगर में स्क्वायर शीट दे दूं आपको, तो उससे तोड़ फोड़ के आप बॉक्स बना सकते हो ना। तो उससे आप 3D फिगर बनाने के लिए 2D मटेरियल चाहिए, 2D फिगर बनाने के लिए 1D मटेरियल चाहिए। तो आपके पास 1D फिगर तो आपको दे दिया, वायर दे दी, लाइन दे दी सीधी, अब इसको तोड़ मरोड़ के आपको 2D फिगर दो दो बनाना है। तो ये वाला पार्ट इज विल बी यूज्ड टू फॉर्म ए स्क्वायर। यहां से आपको स्क्वायर बनाना है, और यहां से आपको क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। ओके, ठीक है। अब आपको क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। ठीक है ना, ये क्या कह रहा है कि मैं एपी कितनी काटूं, 28 में से कितना इधर काटूं और कितना उधर काटूं, दोनों की लेंथ बताओ मुझे। यानी एपी और बीपी की लेंथ पूछिए आपसे, ये इसकी लेंथ पूछिए और इसकी लेंथ पूछिए, ताकि इनका जो एरिया बनेगा, इसका एरिया इसका एरिया का कंबाइंड एरिया जो बनेगा वो क्या बनना चाहिए, मिनिमम बनना चाहिए। तो आपको ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें इनका कंबाइंड एरिया क्या बने, मिनिमम। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन में पूरा ऐसे कैसे लिख देंगे, हेयर अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज गिवन टू बी कट इनटू टू पीसेस सच दैट one of the piece is to be made into a square and other is given to be made into a circle. ओके, ये गिवन होने के बाद अब आप लिखेंगे इसके अजम्पशंस। स्क्वायर के पास क्या होता है, साइड, जिसको अपन लेटर ए से डिनोट कराते हैं। सर्कल के पास क्या होता है, रेडियस, जिसको अपन आर से। तो इसकी साइड को अपन ए मान लेंगे, इसकी रेडियस को इसको अपन आर मान लेंगे। ये सारे अजम्पशंस लिखने पड़ेंगे ये इंट्रोडक्शन करने के बाद। नाउ लेट द लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी ए ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड, जो स्क्वायर फॉर्म किया है आपने, बी ए यूनिट्स, मीटर है तो मीटर लगाओ, 28 मीटर है ना, तो यूनिट्स मत लगाओ, ए मीटर है ना। एंड द इसका क्या बनता है, रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्किल फॉर्म्ड बी आर मीटर, फाइन। तो इसकी साइड को हमने ए मीटर ले लिया और इसकी रेडियस हमने आर मीटर ले लिया। अब एरिया निकालो और फिर कंबाइंड एरिया निकालो। तो पहले अलग अलग निकालो, ऐसे एक साथ ही कंबाइंड निकालो, चलो अलग अलग निकालो। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड, स्क्वायर फॉर्म्ड एंड एरिया ऑफ सर्किल फॉर्म्ड। ठीक है, तो एरिया क्या होगा इसका, साइड इसका ए स्क्वायर, और इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एंड कंबाइंड एरिया क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करना है। एंड कंबाइंड एरिया, जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है आपको, कंबाइंड एरिया है दोनों का, कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल में हम इसको ऐड कर देंगे। अब देखो, जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो अगेन दो दो वेरिएबल आ गए, ए और आर। इसमें से ए को आर की फॉर्म में या आर को ए की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो ये कंबाइंड एरिया, लेट से ए आ गया मेरे पास, क्या आ गया ये, ए। तो ए को आप डिफरेंशिएट करोगे, ए को डिफरेंशिएट तो कर देंगे हम सर, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ए करें, स्मॉल ए करें या आर करें, वो एक डाउट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए को आर की फॉर्म में, जिससे अपन अभी करते हुए आए हैं, या तो ए को आर की फॉर्म में या आर को ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कहाँ से करें, वो ऊपर 28 मीटर की इंफॉर्मेशन से, यानी इससे पहले कुछ काम और करके आना है इस जगह पे। इस जगह पे एरिया की बात करें ना, उससे पहले कुछ काम और करके आना है। कैसे, देखो, जब मैं इससे स्क्वायर, ये जो वायर का टुकड़ा मैंने तोड़ा, इससे जब मैं स्क्वायर बनाऊं, तो वायर का टुकड़ा स्क्वायर की साइड्स में लगेगा। और जब मैंने इसको सर्किल में चेंज करूंगा, तो वो जो बचा हुआ वायर का टुकड़ा है वो उसके सरकमफ्रेंस पे लगेगा। तो इसका पेरीमीटर चारों साइड्स का सम और उसका सरकमफ्रेंस का सम 28 आना चाहिए, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ वायर तो 28 ही थी मेरे पास। आना चाहिए नहीं आना चाहिए, समझ गए। तो इस जगह पे, यहाँ पे रेड लाइन खींचिए, यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, पहले पेरीमीटर एंड इसका पेरीमीटर और इसका सरकमफ्रेंस, फिर बात करेंगे एरिया की। जो गिवन चीज होती है उसकी बात पहले करते हैं। तो यहाँ पे गिवन चीज डायरेक्टली नहीं दे रखी कि सरफेस एरिया गिवन है कि वॉल्यूम गिवन है, जैसे पहले डायरेक्टली दे रहा था। यहाँ पे इनडायरेक्टली गिवन है कि इनका कंबाइंड पेरीमीटर गिवन है 28, इसका और इसका कंबाइंड पेरीमीटर गिवन है, और कंबाइंड एरिया को मिनिमाइज है मैक्सिमाइज करके। तो पहले कंबाइंड पेरीमीटर निकाल, तो वो हमने करना भूल गया, तो हम यहाँ लिख देता हूँ मैं, इस जगह पे लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने ए और आर माना, तो मैं क्या लिख दूंगा, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। एंड उसको पेरीमीटर ना बोल के सरकमफ्रेंस बोलते हैं, फिर कंबाइंड में चाहे हम पेरीमीटर वर्ड यूज कर लेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ये है फिक्स, क्योंकि 28 मीटर लेंथ फिक्स है। तो पेरीमीटर क्या होता है इसका, 4 टाइम्स ऑफ साइड,
और इसका क्या होता है 2 पाई आर। ये तो समझ गए ना भाई, ये 28 मीटर कहाँ लगेगा, उसके उसके तो साइड्स में लगेगा चारों में, यानी पेरीमीटर में, और इसके भी पेरीमीटर में लगेगा। ठीक है, ओके। सो कंबाइंड पेरीमीटर, कंबाइंड पेरीमीटर हो जाता है मेरा, दैट इज 4a, 4a + 2 पाई आर। और ये कंबाइंड पेरीमीटर 28 मीटर के बराबर होगा ही होगा, क्योंकि वो तो फिक्स है, तार गिवन तो फिक्स है। तो यहां से ए की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ आर या आर की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ ए निकाल के इधर पुटअप कर देंगे, फिर एरिया को मैक्सिमम। तो बताओ ए की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ आर सुटेबल लग रही है या आर की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ ए सुटेबल लग रही है? ए की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ आर, पक्का। तो ए की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ आर निकालो, तो फिर 2 से काटना पड़ेगा, पहले तो 2 से काट दो सबको। 2, ये 2 कट गया, और ये 14। अब ए की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ आर, तो ए की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ आर हो जाती है 14 - πr/2। ठीक है, और सॉर्ट आउट कर दो तो फिर 14/2 यानी कि 7 - πr/2। तो ये ए की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पुटअप करो तो सब कुछ ए में चला जाएगा, फिर ए के रेस्पेक्ट में ये स्मॉल ए के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। चले नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे थोड़ा कम कंजस्टेड हो रहा है। ए की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ आर, नहीं, ए की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ आर लिखा है तो सब कुछ आर में चला जाएगा, सॉरी, सब कुछ किस में चला जाएगा। इसको लेट्स से इक्वेशन 1 मार्क कर दूंगा, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पुटअप करेंगे ए की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ आर। तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, ए का स्क्वायर करना है, तो फिर 7 - πr/2 का होल स्क्वायर प्लस πr²। तो नेक्स्ट पेज पे चलो, तो ए आ जाएगा मेरा 7 - πr/2 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49। 2ab करोगे माइनस, तो 2 से 2 कट जाएगा, और 7 πr हो जाएगा, 7 πr, एंड फिर प्लस बी का स्क्वायर करोगे, तो πr/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, π²r²/4, π²r²/4, ये तो हो गया इसका स्क्वायर, और आगे क्या है हमारे पास, प्लस πr²। तो ये आ गया मेरा फाइनली क्या, एरिया फंक्शन ए ऑफ आर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दूं, ए ऑफ स्मॉल, ठीक है, विच इज टू बी मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, कंबाइंड एरिया मिनिमम करना है, विच इज टू बी मिनिमाइज्ड। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू आर, सब कुछ आर में चला गया, वी गेट a-r, वी गेट a-r इक्वल टू, बोलो 49 का तो 0, 7 πr का 7 पाई, यहाँ पे π²/4 तो कांस्टेंट है, और r का 2r, और πr² का 2 πr। भाई आर से डिफरेंशिएट करना है, π²/4 कांस्टेंट है, इसको काटेंगे तो 2 से 2 टाइम ये और कट जाएगा, तो -7 π r +π²/2 टाइम्स r +2 πr। ठीक है, ये आ गया मेरा a-r, इसको रख दूंगा मैं इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, शॉर्ट में कर रहा हूँ अभी, पुटिंग a-r इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ से आर की वैल्यू बताओ, तो यहाँ से आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ, पहले तो एलसीएम लो, देखो देखते हैं। सो -2 × 7 पाई यानी -14 पाई, प्लस π²r +2 π² आ रही तो है, +2 × 2 = 4, 4 πr इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब आर की वैल्यू निकालो यहाँ से, ये पाई है ना, ठीक है, आर को कॉमन ले लो ना, पाई को तो छोड़ो आप, तो अच्छा एक पाई तो सब में से कॉमन आ रहा है, ओके, एक पाई सब में से कॉमन आ रहा है तो हटाओ, चलो, -14 +πr +4r इक्वल टू 0। अब आर, अब 14 को उधर भेज दो और आर कॉमन ले लो, तो आर कॉमन ले लिया तो π+4, और उधर 14, सो आर आ जाएगा मेरा 14/π+4 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब वो मिनिमम मैक्सिमम चेंज चेक करना है आपको, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। सो अब मैं देख देता हूँ एक बार a-r क्या है। अप्लाइंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वी हैव, पहले a-r लिख लो सिंप्लीफाइड फॉर्म वाला, सबसे इजी एलसीएम लेने से पहले वाला होता है ना, तो ये वाला लिख दो, ये वाली फॉर्म, ये एलसीएम लेने से पहले वाली है, -7 पाई a-r कंबाइंड एरिया, -7 पाई +π²/2 टाइम्स r +2 πr। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू r, we get
गेट, यहाँ हो जाएगा 8 डबल डैश आर -7 पाई का जीरो कांस्टेंट है, ये R1 हो जाएगा तो पाई² 2, और R वहां से खत्म हो जाएगा तो 2 पाई। तो इंडिपेंडेंट ऑफ आर मिला है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर मिला है तो आर की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो भी कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट फॉर्मेलिटी तो करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 को एलसीएम लेना जरा, तो पाई² प्लस 2 × 2 = 4 पाई/2। ठीक है, एंड अगर मैं आर रख भी दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फॉर्मेलिटी है, आर क्या रखना है आपको, वैल्यू देखो पीछे, 14 / पाई+4। तो आर रखने के लिए है ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, तो ये का यही आएगा पाई² प्लस 4 पाई/2। अब पाई ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है, उसका स्क्वायर करो, फिर 4 गुना करो, फिर जोड़ दिया, हमेशा ग्रेटर देन 0 है। सो यहाँ पे अगर 8 डबल डैश आर ग्रेटर देन 0 है, यानी कि आर इक्वल टू 14/पाई+4 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ग्रेटर देन 0 है तो ये मिनिमा आ जाएगा, द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये तो हमारा डेरिवेटिव से रिलेटेड काम तो खत्म हुआ। अब उसका क्वेश्चन क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमम साबित हो चुका है, यानी कि आर की वैल्यू ये लोगे तो आपका कंबाइंड एरिया मिनिमम मिलेगा। ओके, नाउ व्हाट, आपको क्या करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीस, यानी वो एपी और बीपी की एक्चुअल लेंथ निकालनी है। तो एक्चुअल लेंथ आपने जो निकाल रखी है उसमें आर की वैल्यू पुटअप करनी है, ठीक है ना। सो नाउ द लेंथ ऑफ द टू पीसेस, लेंथ ऑफ द टू पीसेस ऑफ द वायर, टू पीसेस ऑफ द वायर ये निकालनी है आपको। तो एक को आपने माना था एपी और एक को आपने माना था बीपी। तो एपी की वैल्यू क्या मानी थी आपने शुरुआत में, देखो एपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर का पेरीमीटर है ये, और बीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर्कल का सरकमफ्रेंस है। तो एक एपी की वैल्यू हो जाएगी 4a और बीपी की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर, यही होगा बताओ, 4a और इसकी वैल्यू हो जाएगी बीपी की 2 पाई आर। अब 2 पाई आर में तो आर की वैल्यू सीधे सीधे पुटअप कर दो, 2 पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है जो क्रिटिकल पॉइंट से मिली मुझे, 14 + 14 / पाई+4, इसको सॉल्व करेंगे। सो 2 पाई इंटू 14 यानी 28 पाई, डिवाइड प्लस नहीं डिवाइड डिवाइड बाय पाई+4 मीटर। ये तो आपको इसकी दूसरे वाले साइड की सर्किल की तो मिल गई। अब इधर क्या करूं सर, इधर पहले तो ए को आर की फॉर्म में लिखो और फिर आर की ये वैल्यू डालो, ठीक है, इधर डबल काम है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ए की वैल्यू हम आर की फॉर्म में लिख के आए, कहाँ है, ये रही, क्या 7 - पाई/2। फ्रॉम इक्वेशन 1 7 - पाई/2 ये हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देंगे हम यहाँ पे सामने। तो इट्स लाइक 4 × 7 = 28, -2 से 2 टाइम कट गया तो 2 पाई आर, और अब आर की क्रिटिकल पॉइंट वाली वैल्यू। सो इट्स लाइक 28 - 2 पाई इंटू आर की वैल्यू है 14/पाई+4। तो इसको सॉल्व करूंगा तो इट्स लाइक 28 माइनस ये 28 पाई हो गया डिवाइड बाई पाई+4। अब देखो वो वैल्यू तो आ रही है 28 पाई/पाई+4 और ये आ रही है 20, तो ऑब्वियस बात है टोटल लेंथ ही 28 है। तो अगर ये लेंथ इतनी है तो बाकी 28 से माइनस करके ही आएगी, तो आ भी वैसी ही रही है। हमने हमने ऐसा नहीं किया कि 28 से माइनस किया, हमने कुछ और अप्रोच से किया, लेकिन बाय डिफॉल्ट आ भी वही रही और होना भी यही चाहिए क्योंकि दोनों का सम तो 28 है ही। इसको आगे फर्दर सॉल्व कर दो, तो पाई+4 विल बी टेकन एज एलसीएम और 28 से मल्टीप्लाई करो तो 28 पाई, और 28 × 4 करो तो 4 × 8 = 32, रिमाइंडर 3, 4 × 2 = 8 और 3 112 -28 पाई। तो ये 28 पाई -28 पाई कट गया तो क्या बचा 112/पाई+4 मीटर। ये आ जाएगी आपके इधर वाली, जिसका आप क्या बनाओगे, ये पहली लेंथ है वो दूसरी लेंथ है, ये तो हो जाएगी जिससे आप स्क्वायर बनाओगे, एपी तो स्क्वायर वाली थी, और ये होगी जो इससे आप सर्किल बनाओगे। तो आपको लिख देना है लेंथ ऑफ द टू पीसेस। आपने पहले ही मान लिया ना कि एपी से तो मैं स्क्वायर बनाऊंगा और बीपी से मैं सर्किल बनाऊंगा, तो अब आप सीधे लिख सकते हो जो पहला पीस है एपी उसकी लेंथ हो गई 112/4 + पाई, और जो सर्कल बनाऊंगा बीपी उसकी लेंथ आ गई 28 पाई/पाई। आंसर मैच हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये तो देखो हमने काफी कितना जल्दी कर दिया, स्टेप्स नहीं लिखे हालांकि, बट इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है ना, अब एक बार फ्लो बैठ गया। ठीक है, तो अब बाकी का हम इवनिंग के सेशन में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी मुझे भी कहीं निकलना है, कहीं निकलना है मतलब मेरा भी आज एक छोटा सा एग्जाम है कहीं टोंक में, वहां जाना है, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड